नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन को चलते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो क्रॉस कर चुके हैं। वी आर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स नाउ स्टेइंग इनडोर्स और कोरोना का सहम अभी भी कायम है क्योंकि नए से नए केसेस अभी भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इम्पॉर्टेंट 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली हमें सब इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सोशल मीडिया पे भी पूरे प्रिकॉशंस जो हमने लेनी है, ये हमें मालूम है। हैंड्स वॉश रखने हैं, सैनिटाइज करने हैं, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। वी ऑल नो दिस। बट कोरोना वायरस के लिंक्ड 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगा और टोटली ऑन मेडिकल साइंस बेसिस। दोस्तों, पहली बात हमेशा याद रखिए कि कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे इवन आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर। हम अपने वापस धंधों पे जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, वो रहेगा और रहने के लिए आया है। जैसे बाकी सब वायरसेस है ना, फ्लू का वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम अक्सर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है। वी आर यूज्ड टू दैट नाउ वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि कोरोना भी ऐसे ही रहने के लिए आ गया है। हमें क्या चाहिए, हमें प्रिकॉशंस रखने हैं वो। और 2 इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस। पहली बात तो दोस्तों, व्हाट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इज हमारे लिए, हमारे पास क्या है उसके सामना करने के लिए, फाइट करने के लिए। दैट इज अ गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे अंदर है, भगवान की कृपा से, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन इम्प्रूविंग दैट इम्यूनिटी ऑफ अवर्स। मैं ये बात शेयर करना चाहता था कि लॉकडाउन में अब 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, और मैंने एक इम्यूनिटी बूस्टर टोटली बेस्ड ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन उसका जिक्र किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैं लिंक डाल देता हूं। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो और इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। जिन दोस्तों ने शुरू कर लिया, आई थिंक 2 मंथ्स इज क्वाइट सफिशिएंट टाइम। इसको कंटिन्यूटी में लेते रहिए, आपकी इम्यूनिटी 100% बूस्ट होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। जो हमारी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस पावर है, इन्फेक्शन के साथ फाइटिंग पावर है, उसमें बढ़ोतरी होनी है, वो होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज दी ओनली, वही वेपन हमारे पास है कोरोना के साथ फाइट करने का। खैर, लॉकडाउन अभी और भी एक्सटेंड हो सकता है, ना हो तो भी, लेकिन हमें इमीडिएटली दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर्स चाहिए। डू वॉच दैट वीडियो और इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट व्हेन वी गो आउट ऑफ आवर होम्स वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस कोरोना वायरस। अपनी तैयारी पूरी रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोरोना के इसका इतना सहम बढ़ चुका है। मैंने देखा कि पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हल्की सी छींक आ गई, खांसी आ गई या बलगम है, तो एकदम से वो अपनी जगह ठीक है, डर है कहीं कोरोना तो नहीं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट लक्षण जो है मैं कहूँगा वो समझने लायक है दोस्तों। पहली बात याद रखिए, इसमें हमेशा ड्राई कफ रहेगी। अगर छाती खड़खड़ कर रही है, म्यूकस है, उल्टी आ रही है, बुखार है हल्का फुल्का, तो ये कोरोना नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कोरोना में ड्राई कफ रहेगी, अगर बुखार रहता है तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों समझने लायक सिम्टम है, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस खुल के ना आना। क्योंकि कोरोना के इन्फेक्शन जो कोविड-19 का सिम्टम रहता है, जो हमारे फेफड़ों में तक पहुंच जाती है इन्फेक्शन, फेफड़े फूलते नहीं है पूरी तरह से, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं आती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट अगेन स्ट्रेट अवे रिलेट्स टू कोविड-19। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोरोना नहीं है हमें दोस्तों, सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि मिलते जुलते सिम्टम्स है, इसलिए समझना जरूरी है। और एक छोटा सा टेस्ट हम अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं दोस्तों कोरोना के लिए। सुबह शाम कर लीजिए। जस्ट हमने ये देखना है कि हमारी फेफड़ों की क्षमता कितनी है। जैसे टाइमर होता है ना, क्लॉक टाइमर अपने मोबाइल्स में भी होता है, उसको ऑन कर लीजिए और सांस रोकने की कोशिश कीजिए और देखिए कितने सेकंड्स तक हम सांस रोक सकते हैं कंफर्टेबली। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 30 to 50 सेकंड्स, कई लोग तो 1 मिनट तक भी सांस रोक सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, अनकंफर्टेबल हुए बिना। आप देखिए कितने देर तक हम रोक सकते हैं, क्योंकि जो अगर कोरोना का पेशेंट है वो 3 से 5 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है फेफड़ों की फूलने की वो बहुत सीमित हो जाती है दोस्तों। बहुत सिंपल टेस्ट है, हार्डली फ्यू सेकंड्स, और अपने घर घर बैठ के हम ये कर सकते हैं, सो दैट वी कम टू नो कि कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं आए हमारे में। इसलिए घबराने की बात नहीं है, नॉलेज होनी जरूरी थी दोस्तों। आइए बात करते हैं
और होम्योपैथी में बहुत बढ़िया मेडिसिन की आज एक और जिक्र करेंगे। उससे पहले एक बहुत सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस इज इम्यूनिटी लेवल्स का हम कैसे पता करें हमारे पास कितना है, कितनी हमारे पास पावर है, ये रेजिस्टेंस पावर, फाइटिंग पावर कितनी है। दोस्तों एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं IgE, नोट कीजिएगा। ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं हमारे ब्लड में। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली ये हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम है, जब कोई इन्फेक्शन आती है बॉडी में कोई तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है सो दैट इट फाइट्स विद द इन्फेक्शन। बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स बनाते हैं, और ये इनकी मात्रा नॉर्मल रहनी बहुत जरूरी है ब्लड में, विच शोज दैट आवर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग नॉर्मली। अगर ये कम है नॉर्मल लेवल से, IgE लेवल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन E एक टाइप का है, अगर इसकी मात्रा ब्लड में बहुत कम है, इट मीन्स कि हमारी क्षमता बहुत कम है, इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और हमारी इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर जाएंगे हम। और अगर ये बहुत जरूरत से ज्यादा भी बन रहे हैं, वो भी हानिकारक है, क्योंकि इट इंडिकेट्स दैट वी आर एलर्जी टू समथिंग, या इम्यून सिस्टम हमारा ओवर एक्टिव हो गया है। इसको नॉर्मल मात्रा में रखना बहुत जरूरी है। अगर कम है तो इसको नॉर्मल तक लेके आना है। नॉर्मली ये कम ही रहता है, क्योंकि तभी हम जल्दी जकड़े जाते हैं इन्फेक्शन से। आज बहुत ही बेहतरीन दवा की बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथी में। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ऐसी एक बहुत कारगर दवा आती है दोस्तों जो गारंटीड IgE लेवल्स पे काम करती है, उसको इम्प्रूव करती है, उसका लेवल नॉर्मल रखती है, ना गिरने देती है ना बढ़ने देती है, नॉर्मल पे लेवल पे रखेगी। दोस्तों आइए देखते हैं कौन सी ऐसी दवा है जो इस समय में हमारी मदद करने आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों जस्टिशिया। जस्टिशिया दोस्तों स्पेशली इज मेंट फॉर अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जहां रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहती है वहां जस्टिशिया स्पेशल साइट स्पेसिफिक मेडिसिन है। स्पेशली दोस्तों मिलते जुलते सिम्टम्स जो कोविड-19 के आते हैं वहां जस्टिशिया बहुत कामयाब रहती है। स्पेशली व्हेन द कफ इज ड्राई, सूखी खांसी रहती है, और साथ में स्नीजिंग रहती है, छींकें आती हैं, और टाइटनेस रहती है, चेस्ट पे जकड़न रहती है, सिवियर डिस्निया दोस्तों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स देखे गए हैं जस्टिशिया के लिए। बहुत टाइटनेस रहती है, छाती में जकड़न रहती है, और दोस्तों ये बहुत कामयाब रहती है जहां सफोकेटिव ऑब्स्ट्रक्शन रहती है रेस्पिरेशन की, खुल के सांस नहीं आता, बहुत सफोकेशन जकड़न महसूस करता है पेशेंट। ऑल सिम्टम्स जो कोविड-19 के ऊपर के आते हैं। दोस्तों जस्टिशिया हम 3x में दे सकते हैं। 10 ड्रॉप्स, 1/4 गिलास गुनगुना पानी, दिन में केवल एक बार। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी दोस्तों। इम्यूनिटी बूस्टर्स जरूर शुरू कीजिए, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि होम्योपैथी में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी, बच्चों में अलग से और बड़ों में अलग से, दोनों वीडियो डाले हुए हैं, जरूर देख लीजिएगा और इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। जहां हल्के फुल्के सिम्टम्स सूखी खांसी के आते हैं, वी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन जस्टिशिया। एक्सीलेंट मेडिसिन, डोज मैंने आपको बता दी है, और इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, पहले से स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इम्यूनिटी, सो दैट लॉकडाउन के बाद अगर हम जब भी बाहर निकलें अपने काम धंधे के लिए, तो वी शुड बी रेडी टू फेस कोविड-19। कोरोना वायरस का फेस करने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसी आशा के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।